जय नमोस्तु। नमियो से गुरुवेशे गपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार हम जुतौ जिनवरे हरि कति थर जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धन को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी नहीं ठीक। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिहामृतर्षिये परं दिनं परमेष्टि नमामि यं परं देवी देवम्। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण। नमः सिद्धे नमो परमात्मा जनवाणी सदगुरु तारण सब और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जापन कार्य का नंबर 27 का वांचन कर रहे हैं। आज अपने को अगली गाथा पे चलना है। तबन एक बार 27 नंबर कार्य का पढ़ के अपनी स्मृति को दुरुस्त करके फिर आगे 28 नंबर कार्य का पे चलेंगे। अपन अपनी स्मृति को थोड़ा दुरुस्त करें। श्रेष्ठम च गणोपन्नम आचार्य कल्प श्रीमद जिनतारण स्वामी ने कहा अभी और सटीक बात कही है कि श्रेष्ठ तो अपने गुणों को प्रकट करने की भावना है। यह भावना जिनके अंदर जन्म देती है कि हमें अपने ही श्रेष्ठ गुणों का अनुभव करना है, हमें अपने ही श्रेष्ठ गुणों को उपलब्ध करना है। यह भावना जिन भव्यों के हृदय में जन्म देती है उन भव्यों को श्रेष्ठ सहकार अपने श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव का सहकार होता है। उन भव्य आत्माओं को अपने श्रेष्ठ परम भाव में, श्रेष्ठ परम पद में अपनी अंतर शक्ति का सहकार होता है। और आचार्य कल्प श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं कि श्रेष्ठम सहकार जो भव इस श्रेष्ठ का सहकार करता है, इस श्रेष्ठ में चरण करता है, इस श्रेष्ठ को अनुभव में लेता है। तो गुरु महाराज की बात इतनी भैया कम सम क्षिपण, उस जीव के सारे कर्म अपने आप ही क्षय होते हैं। बात तो पुरुषार्थ करने वाले की है। बस जो आगे बढ़ना चाहता है, जो डटे रहना चाहता है अपने स्वभाव में, जो अपने शुद्ध भाव को ग्रहण करने के लिए भावनाओं को भाता है, आतुर है जो अपने कल्याण करने के लिए, बात तो उसी की है। तो भैया जो आतुर नहीं है बात उसकी ही नहीं। फिर कह रहा है आखिरी बात, अंतिम बात, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट दोनों अपना ही कमल स्वभाव, जायक भाव कहो, निर्लिप्त भाव कहो, निर्विकार भाव कहो, जो कहना वो कहो, लेकिन है अपना चैतन्य, है अपनी आत्मा। क्या कह रहा है कि श्रेष्ठ और इष्ट अपना ही कमल भाव है, गायक स्वभाव है। तो जो ऐसे गायक भाव का आश्रय लेते हैं, कमल श्री माता के लिए संबोधन करते हुए आचार्य कल्प कहते हैं कमल भाव ममलम च, हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, यदि अपने ममल स्वभाव का आश्रय लोगे, गायक स्वभाव को ईश और श्रेष्ठ मानोगे तो कमल भाव की उपलब्धि हो जाएगी, ममल स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। जब पर से भिन्न, विकार से भिन्न अपने निर्विकार आत्म तत्व का अनुभव करोगे तो सारे के सारे कर्म गल जाएंगे, सारी की सारी अज्ञानता गल जाएगी और निर्विकार शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का उपदेश है। अब अपन चलते हैं कार्य का नंबर 28। चलिए आज अपना नवीन विषय प्रारंभ हो गया भैया। कार्य का नंबर 28 जिन वैनम। ऊपर कहा था जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, इसके पहले कहा था उन्होंने जिन वैनम श्रद्धेनम।
कार्य का नंबर 2 में कहा था जिन वैनम श्रद्धेनम ना। अब कार्य का नंबर क्या बोलते हैं 26 में कहा था जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, ठीक है ना। 2 में कहा था जिन वैनम श्रद्धेनम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। कार्य का नंबर 26 में कहा था जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिनेन्द्र भगवान का वचन शुद्ध में भी शुद्ध है। अब कार्य का नंबर 28 में कह रहा है जिन वैनम सहकार। अब जब श्रद्धा करने योग्य है और जब शुद्ध में भी शुद्ध है तो भगवान जी फालतू क्यों बैठे। जिन वचन भगवान की वाणी में जो आया है जिन वैनम सहकारम, उस वीतराग स्वभाव का सहकार करो। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ, पे अर्थ, पंच अर्थ में आत्मा की साधना कही तो कहने लगे तो जब ये अपना स्वभाव, ये जिन भगवान के वचन श्रद्धान करने योग्य है, जिनेन्द्र भगवान के वचन शुद्ध में शुद्ध है, तो अब क्या विकल्प, जिन वैनम सहकारम, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में आया है उस स्वभाव का सहकार करो, वैसा सहकार करो। सहकार 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 गुरु महाराज पहले आप फायदा बताओ, तो सहकार की बात तो बाद में सुनेंगे, पहले फायदा बताओ सहकार करने से क्या मिलेगा। लोभी जीव है, थोड़ा भावना आई जाती है, तो धीरे से कह दिया गुरु महाराज फायदा क्या है। तारा स्वामी कह रहे सुनो, यदि इन जिन वचनों का सहकार, इनका चिंतन, इनका मनन, इनका आराधन, इनकी भक्ति, इनका बहुमान होगा, मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम च। और जिनेन्द्र भगवान के वचनों की आराधना, उनका सहकार कोई वही कर पाएगा जो मिथ्यात्व को छोड़ दे, को ज्ञान को छोड़ दे, 3 प्रकार की सल्यों को छोड़ दे। जो मिथ्यात्व को ज्ञान और सल, इन 3 विकार भाव का त्याग हो जाएगा ये भगवान की वाणी का सहकार करोगे तो। एक मैदान में 2 तलवार नहीं रहेगी, या तो जिन भगवान के वचन रहेंगे या तो उनका सहकार रहेगा, या मिथ्यात्व को ज्ञान और सल इनकी चिंता रहेगी। एक उपयोग में एक ठहरेगा, एक म्यान में एक तलवार जाएगी भैया, और उस म्यान में यदि अपने अंतर उपयोग में, अपनी अंतर दृष्टि में, अपने अंतर भाव में यदि भगवान की वाणी चली गई, जिन वैनम सहकार, यदि इस सर्वज्ञ देव की वाणी का सहकार हो गया, वीतरागी भगवान तो जो सर्वज्ञ परमात्मा है, यदि इनके वचनों का सहकार हो गया, तो अंतर हृदय से मान लो जीवात्मा मिथ्या को ज्ञान सल तिक्तम, इन तीनों तिक्तम च, इन तीनों का त्याग हो ही बिना नहीं रहेगा। देखो भैया मिथ्या तो अपन जानते हैं, मिथ्या समय प्रकृति मिथ्या, दूसरे वेद से भी जानते हैं, एकांत विनय आदि आदि, और भी भैया ग्रहित मिथ्या, अग्रहित मिथ्या परिभाषाएं तो अपने को सारे मिथ्या की याद है। अब क्या क्या परिभाषाएं बताएं, एक शब्द में कह देते हैं पर वस्तु में अपनी मान्यता ही मिथ्या है। एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि पर पदार्थ में अपने पने की मान्यता ही मिथ्या, पर में मैं पने का नाम मिथ्या, पर पर्याय की दृष्टि का नाम मिथ्या। तो मिथ्यात का त्याग अर्थात पर में अपने पने का त्याग, पर में अपनापन ना भाषे भैया। देखो भैया मिथ्या फिर कहा कुज्ञान, जब मिथ्यात है तो साथ में कुज्ञान होता ही, बिना मिथ्या के कुज्ञान नहीं होता। तो क्या बोलते हैं उपयोग के, ज्ञान उपयोग के कितने भेद, 8 भेद, इसमें से 5 तो परम शुद्ध है, मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल, ये तो शुद्धि है, लेकिन मिथ्यात के होने के कारण से जो कुमति कुशुद्ध कुअवधि प्रकट होते हैं, वो मिथ्यात की अनुकंपा है जीव पे। वो ये तो कह रहा है मिथ्यात की अनुकंपा है, मिथ्यात की अनुकंपा नहीं होती तो ये 3 भेद प्रकट होने वाले नहीं थे। तो ये मिथ्या श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान का अतिशय है भैया, ये विपरीत श्रद्धान का अतिशय है। अनादिकाल से पर में अपनेपन की जो मिथ्या मानता है उसका अतिशय है। क्या अतिशय है, जीव शुद्ध चैतन्य भाव में होने के बाद भी को ज्ञान में पर्यायों में देखा जा रहा है, पर्याय है मात्र, जीव तो स्वभाव ही, ये अतिशय है मिथ्यात भाव का। तो कह रहा भैया कुमति कुशुद्ध कुअवधि इन 3 का त्याग होना भी। और देखो सल, मिथ्या सल, माया सल और निदान सल। अब मिथ्या सल कैसे समझे भैया, व्यर्थ में पर की चिंता करना ही मिथ्या सल। तो पूरा संसार ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था वैसा होना था,
ये जितना भी परिणाम है ये क्या है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। माया क्या है भैया, सरल भाषा में समझाया हूं आपको। माया असल क्या है, धन कंचन कामनी कीर्ति, इनके बारे में चिंता करना ही माया से। कंचन कामनी और कीर्ति, कंचन मतलब सोना चांदी, दुकान दुकान, ये जो कुछ भी है सब कंचन। कामनी मतलब स्त्री, और कीर्ति मतलब यश प्रशंसा अहम। तो इनका चिंतन ही माया सन है, यही माया है। और जीव या तो मिथ्या सल में दूसरों की चिंता में डूबा हुआ है, या माया सल में डूबा हुआ है। और थोड़ी बहुत कसर बचती है तो निदान, और निदान फिर ये आगे, उसके आगे निदान। थोड़ी बहुत इच्छा, थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है तो आगामी भोगों की लालसा और पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण। अभिलाषा का नाम पूर्व में भोगों का स्मरण करके आगामी भोगों को प्राप्त करने की जो लालसा है, या आगामी भोगों को प्राप्त करने के लिए जो ललायतपना है, उस चिंतन का नाम है निदान। आगे समय मिथ्या क्या है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी। मिथ्या सल क्या है, अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। ये दुनियादारी की जितनी भी चिंता है ये क्या है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये दुनियादारी की जितनी भी पंचायत है ये सब मिथ्या है भाई। और माया क्या है, हाँ सरल भाषा बताइए हमने, बिल्कुल आपको याद है। माया के 3 भेद आपको याद है, कंचन कामनी और कीर्ति, बस इतना 3 भेद आपको याद है जब माया के। तो आप ये देखो ना, कंचन कामनी कीर्ति का चिंतन, इसमें उपयोग का लगना, ये कौन सी साल हो गई, माया साल हो गई। और निदान का क्या बताया आप भी जल्दी जल्दी, आगे की आगामी भोगों की वांछा अभिलाषा, इसका नाम क्या है, निदान। अब आचार्य तारतम्य कह रहा है मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम च, ये जितना भी दोष अभी कहे अपन ने, ये जितने भी विकार हमने लिखा है, जिन वैरम सहकारम, भगवान की वाणी का सहकार करते ही, जैसा भगवान ने कहा है वैसा आचरण करते ही तीनों के तीनों चले जाएंगे। महादुखकारी है तीनों, नरक के कारण है। मिथ्या सल हो, माया सल हो, निदान सल हो, कुज्ञान हो, मिथ्यात्व का भाव, नरक निगोद के कारण है तीनों। ये जो अपने 3 भाव का व्याख्यान किया ना, ये तीनों नर्क और निगोद के कारण है। और इनके कारण जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इन तीनों से मुक्त होने का एक उपाय जिन वैनम, इन 3 विकारों को त्याग करना है तो एक निर्विकार भगवान की वाणी शुद्ध में शुद्ध है, जिन वैनम श्रद्धेनम, श्रद्धान करने योग्य है। और तारण स्वामी कह रहा है जिन वैनम सहकारम, यदि ये आचरण में आ गई, चिंतन में आ गई, अब चिंतन शब्द न पड़ेगा, वो क्या कहें, यदि ये वाणी अपने चिंतन में आ गई, अर्थात अपने अनुभव में आचरण में प्रकट हो गई, तो मिथ्यात्व ज्ञान और सल तीनों का त्याग हो जाए। एक सत्य को ग्रहण करते ही सारे अज्ञान भाव मिला जाएंगे। और भव्य आत्मा, यदि एक सत्य को, एक तत्व को ग्रहण नहीं करोगे तो अनंत अज्ञानता जागी कहां स्थिर रहेगी। ये तो अपना भाव है, अपनी रुचि का भाव है। और ये देखो, ये कमल बत्ती सी है चिन्ह वैरम सहकारम, पूरी कमल बत्ती सी जी में गुरु महाराज ने मूल आधारशिला जिन भगवान के वचनों को रखा है। और उनके तो पूरे ग्रंथ में जिन वैनम है। देखो एक कहा था, और जिन वैनम चा साहबम, जिन भगवान के वचन क्या है, अपना स्वभाव। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जिन भगवान के वचन श्रद्धान करने योग्य, जिन भगवान के वचन अपना स्वभाव है, जिन भगवान के वचन शुद्ध में शुद्ध है। भव्य आत्मा, जब जिन्हें भगवान के वचन ही सब कुछ है, तो अपना मन आपकी और हमारी बात सुनने में क्यों लग रहा है। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, पड़ोसी क्या कह रहा है, दुनिया में कौन क्या कह रहा है, अपना मन इन जनरंजन की बातों में क्यों लग रहा है। तो जिन भगवान के वचन इस सहकार करने योग्य है, जिन भगवान के वचन अपना स्वभाव है, जिन भगवान के वचन शुद्ध है, जिन भगवान के वचन श्रद्धान करने योग्य है, तब जिन भगवान के वचन ही सब कुछ है, तो फिर अपन कहाँ लगे हैं। तारण, ऐसा लगता है कि तारण स्वामी जिनवाणी के प्रति रुचि प्रकट कर रहे हो, भगवान के वचनों के प्रति रुचि बढ़ा रहे हो,
भगवान के वाणी को पीने के लिए अपनी पात्रता बढ़ा रहे हो, बार बार कह के, जिन भगवान के वचन श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचन जिन वैनम सहावम, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिन वैनम सहकारम, ये बार बार जिन भगवान के वचन कह कह के कह कह के कह कह के नारायण स्वामी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए जो मार्ग है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वीतराग मार्ग है, उस मार्ग के प्रति अपनी बार बार और रुचि बढ़ा रहे हैं, खुद की रुचि बढ़ा रहे हैं वो। अपन तो भैया अपने को बता रहे हैं कि हमारा काम तो इनसे ही बना है। नारायण स्वामी को जो काम बना है उनका, इस पंचम काल में भी जो उन्होंने अतिशय रूप वीतरागता का आपको बाहर प्रभाव दिखाई दिया, तो क्या कह रहे हैं, हमारा काम इन भगवान के वचनों से बना है। इन भगवान की वाणी का सहकार करते गए, भगवान की वाणी को अपने चित्त में स्वीकार करते गए, तारण तरन देव इन भगवान के वचनों को अपने हृदय में बैठाते गए, तो मिथ्यात्व ज्ञान सन आदि तिक्तम ये सब छूटते गए। अपने वीतराग भाव को, अपने गायक भाव को, जिन भगवान के वचनों को जैसे 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 गहराई से स्वीकार करते गए, वैसे वैसे मिथ्यात्व ज्ञान सल अपने आप ही छूटते गए। ये ग्रहण करने का मार्ग है, छूटता तो अपने आप ही। भैया अपन ऐसा भी कहते हैं आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करता, तो ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा में कुछ प्रवेश करेगा। ग्रहण करने का मार्ग मतलब अपनी जो मिथ्यात्व की अनादिकाल की मान्यता है, उस मान्यता को बदलने का नाम है कि मैं वो पूर्ण परमात्मा हूं। ये ग्रहण करने का मार्ग है। त्याग तो अपने आप ही होता है। देखो भैया, आत्मा हर पल पर्यायों को छोड़ता है, त्याग करता है, किसी पर्याय को अपने साथ रखता नहीं, चाहे मिथ्यात्व की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे शल्य की हो। ये पर्याय आत्मा के संयोग में है, लेकिन हर समय क्षणभंगुर है, विनाशिक। लेकिन 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 है तो विनाशिक। ज्ञान की पर्याय, क्या बोलते हैं, शल्य की पर्याय, चिंता की पर्याय, ये सारी पर्याय तो है विनाशिक, पूरे समय नहीं रहती। लेकिन जीव की दृष्टि मिथ्या होने से, जीव की दृष्टि अशुद्ध होने से, जीव की दृष्टि अज्ञान में होने से, जीव इन पर्यायों के सहकार में ही लगा रहता, लिप्त रहता। कोई भी पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है। अपन कितना सिद्धांत पढ़ रहा है, कितना वस्तु का स्वभाव पढ़ रहा है, दिन रात चर्चा सुन रहे हैं कि भाई पर्याय क्षणभंगुर है, विनाशिक है, एक समय की है, कर्म उदय जन अवस्था है। और अपने को उस कर्म उदय जन अवस्था में कितनी दृढ़ श्रद्धा है, ये मेरी अवस्था है। कितने बार कितने दिन रात पढ़ रहे हैं, पर्याय है, चाहे कुज्ञान की हो, चाहे मिथ्यात्व की हो, चाहे शल्य की हो, ये पर्याय है। और ये कहां से उत्पन्न हुई भैया, कर्म के निमित्त से जागी है। कितना सुन रहा है, लेकिन फिर भी उस पर्याय भाव का विश्वास है कि ये मैं कर रहा हूं। फिर इतना सुनने के बाद भी कितने अच्छे सुन रहे हैं अपन कि ये पर्याय कर्म के निमित्त से जागी है। यदि कर्म का निमित्त नहीं हो तो ये कर्म रूप अशुद्ध भाव की पर्याय जाग सकती नहीं है। अब जब ये कर्म के निमित्त से जागी है, कर्म के होने के कारण जागी है, देखो भैया, तो अब जब कर्म के उदय से जागी है ना, तो अब बात क्या चल रही है कि जब ये कर्म के उदय से जागी है और निश्चित ही क्षणभंगुर, नियम से क्षणभंगुर है, रहेगी नहीं। लेकिन भैया उसके बाद भी अपनी कितनी दृढ़ मानता कि ये राग द्वेष कर्तव्य भोक्तव्य मोह मिथ्यात्व के सारे परिणाम मैं ही कर रहा हूं, मेरी आत्मा से प्रकट हो रहा है। कितनी दृढ़ श्रद्धा अपनी कि अपन उस पर्याय की पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते। कितना स्पष्ट सिद्धांत, कितनी स्पष्ट परमात्मा की वाणी, कितना स्पष्ट वस्तु का स्वभाव। क्या है स्पष्ट वस्तु का स्वभाव कि हे आत्मा, हे जीव, तू ज्ञान में है, तू ज्ञायक में है, तू ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है। कितना स्पष्ट वस्तु का स्वभाव है, कितना स्पष्ट ये सिद्धांत है। ये पर्याय क्षणभंगुर है, चाहे ज्ञान हो, चाहे मिथ्यात्व हो, और चाहे शल्य हो, ये सब क्षणभंगुर पर्याय कर्म आश्रय से उत्पन्न नहीं। लेकिन देखो फिर भी मन काय में लगता, उपयोग काय में लगता, शल्य में ही लगता है, चिंता में ही लगता है। इतना स्पष्ट जानने के बाद भी उपयोग शल्य और चिंता में लग जाता है, जबकि निर्णय कर रहे हो कि मुझसे भिन्न है। निर्णय कर रहे हो कि ये मुझसे भिन्न है, और उपयोग उसी में लगता है। देखो तो भगवान जी कैसी अज्ञानता है।
मन को ही दोषारोपण क्यों करते हो? ये क्यों नहीं कहते कि हम अपनी ताकत ही नहीं लगाते? देखो देखो हम देखो, मन इच्छाओं को प्रकट करता है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन मान लो मन जहर खाने की इच्छा प्रकट करता है। उदाहरण दे रहे, खतरनाक उदाहरण दे रहे। यदि आपका मन घर में सल्फास की डिब्बी रखी है, वो जहर खाने के लिए प्रेरित करता है, तो आप उसे रोकते हो या खा लेते हो? जल्दी बताओ। काय नहीं खाते? व्यक्ति हो जाए, मर जाएंगे। तो जब मन जहर खाने की इच्छा करता है तो रोकते हो। लेकिन यदि आपको शुगर हो, 180 शुगर हो, और सामने बड़े छेने के रसगुल्ले रखे हो, मन क्या कहता है? खा ले, लेकिन परेशान खा तो मुझे दूध भर दे। यदि 180 शुगर हो तो इच्छा होती है कि भैया मत खाओ, अब भी अली खाया और वो 240 हुई, परेशान हो। अब भी अली परेशानी बढ़ जाएगी। तो वो गुलाब जामुन कितने सुंदर हो, कितने रसीले हो, वो पूरे घर वाले उसकी तारीफ कर करके ढेर लगा रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा तो मरवे को भय है ना, सबसे बड़ी तो है मरवे को भय है ना। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारा एक जन्म में एक शरीर छोड़ने का भय, अब बहुत अच्छे से तुम्हारी बात का तुम्हें जवाब, एक शरीर छोड़ने का भय, एक पर्याय छोड़ने का भय से तुम उस गुलाब जामुन को नहीं खा रहे। तो भगवान जी यदि आज तत्व का श्रद्धा नहीं किया तो निगोद में 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। इस डर से इन पर्याय को नहीं छोड़ सकते। जो ये विश्वास में विश्वास में क्या किया विश्वास है, देखो विश्वास में विश्वास तो मर उधर को विश्वास नहीं है, जो हम गलत कर रहे हैं, भावना निकली जा रही है, ये नहीं समझता, जो अभी ये समझता ही नहीं, जो अभी नहीं समझ, जो सुना क्या ये अगर जो अभी अनुभव नहीं आता कि हम निगोचे हैं, जहाँ भी एक बात है हम निगोचे हैं, मेरी रास्ता जब उल्टी है तो निगोच तो वो बताने लेकिन बाबा नहीं विश्वास नहीं है कि निगोच हाँ है। निगोच के पास ये तो सारा झमेला है, यही तो सारा मिथ्यात्व का खेल है। क्या कि जान रहे कि पर्याय क्षणभंगुर नश्वर सारे बेकारी परिणाम बिला जाने वाले, एक समय की अवस्था, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं, लेकिन फिर भी उपयोग मही लगा, चित्त मही लगा। फिर भी उसको शाश्वत मान रहे हैं। और यह भगवान कह रह रहा भैया, जिन वैनम सहकारम, जिन वैनम सहकारम। अरे घर गृहस्थी के काम से मोक्ष नहीं होगा, रोटी बनाने सब्जी बनाने से मोक्ष नहीं होगा। जिन भगवान की वाणी का सहकार करोगे तो जन्म मरण के बंधन से छूटोगे। मुक्ति का मार्ग जिन भगवान की वीतराग में दिव्य ध्वनि, इस दिव्य वाणी को स्वीकार करोगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। इस दिव्य ध्वनि को, इस जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करोगे तो इस जगत के फेरे से कभी मुक्ति मिलने वाली ही नहीं है। ये तारण स्वामी जिन वैनम सहकारम, जिन वैनम सहकारम के एक बात स्वीकार करा। और हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं, गुरुवार जिन वैनम सहकारम के आपको जिन भगवान के वचनों की रुचि लगा रहे हैं, ये रुचि लगा रहे हैं कि आपका चिंतन बदलने लगे। बस बार बार एक ही बात कह के एक 32 कारिकाओं में जिन उत्तम को उन्होंने 32 बार से ज्यादा कहा होगा, 32 बार से ज्यादा कहा होगा, ज्यादा कहा होगा, कम नहीं, से ज्यादा कहा होगा। हर गाथा में एक बार 2 बार जिन 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 भगवान 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 के वचन, और कुछ नहीं हुई। फिर भी तो वो क्या तारण स्वामी चाह क्या रहे हैं कि भगवान जी तुझे सच्चे अरिहंत देव की श्रद्धा प्रकाट हो जाए, उनकी वाणी का श्रद्धान हो जाए। तो यदि तुझे उनकी वाणी का श्रद्धान हो गया तो वो तुझसे स्वयं कह रहे हैं, जैसा परम आनंद मेरा स्वरूप है वैसे परम आनंद तेरा स्वरूप है। भैया ये पर्याय, इन पर्याय क्या होगा? कह रहे ये पर्याय तो मिला जाए। भैया संसार में जो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, कसाय हो रही है, मोह के परिणाम चले, इनका क्या होगा? ये सब तो नष्ट हो जाएंगे, ये परिणाम रहने वाले नहीं, ये कसाय रहने वाली नहीं, ये राग आदि विकारी भाव रहने वाले नहीं, ये तो सारे के सारे छूट जाएंगे। तेरे अंतर में जो तेरा निर्विकार चैतन्य प्रभु है, अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध परमात्मा, जो तेरे अंतर में तेरा स्वामी है, तेरी वीतरागता है, वो सदाकाल रहने वाली भगवान है। लेकिन अपने विश्वास काय का जो क्षणभंगुर है, विश्वास छोड़ दो,
घर का, पुत्र का, परिवार का, राग भाव का, देश भाव का, कर्तृत्व भाव का, भोक्तृत्व भाव का, जो एक एक समय विनाशिक है, पक्का पता है कुछ भी नहीं रहा है, जो एक एक समय विनाशिक है, इनमें अपनापन लगता है भैया। और देखो भैया, देखो चिंता करके दुखी होता है ना, फिर भी चिंता नहीं छूटती। और चिंता करके दुखी भी होता, लेकिन फिर भी चिंता लेकिन देखो मोह की महिमा देखो आप, तो करने की धैर्य। मोह की महिमा देखो, आता पुण्य की वजह से है, लेकिन चिंता हम ही को बनी है कि कैसे आएगा, वो पता है चिंता से दुखी होगा और पुण्य का भी नाश होगा, गजब डबल नुकसान। डबल नुकसान। एक तो चिंता करेंगे, अशुभ भाव करेंगे, पुण्य का आकर्षण होगा नियम से, पुण्य का भी नाश होगा और चिंता करेंगे तो आकुलता भी होगी, लेकिन फिर भी अच्छा क्या लगता है, डबल नुकसान। डबल नुकसान अच्छा लगता है भगवान जी। वर्तमान में अपना पुण्य का भी आकर्षण होगा, क्योंकि अति क्या कहते हैं, अति पुण्य उदय से ये देह मानव का मिला, याद नहीं आ रहा। तो ये मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो तन है, अति पुण्य उदय से मिला है, पुण्य पुण्य प्रसंग से ये देह मानव का मिला। तो देखो, तो सोचो अनंत जन्मों के वो पुण्य का फल मिला है। हाँ, का ये गहरा ना एक तरह बहुत 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 अधिक पुण्य से ये शुभ तन मिला मानव का, ये शुभ भाव, जहां जीव अपना मोक्ष का मार्ग बना सकता है, लेकिन फिर भी तेरा एक भी भाव नहीं टला। क्यों नहीं टला? क्योंकि एक इंद्र दो इंद्र में कितने बार मर जाओगे, एक दो घंटे में, पता ही है पता है क्या, मान लो मच्छर बन गए तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने बार मर जाओ, कितने बार जन्म ले लो। इस तरह पर्याय में ही दो इंद्र में चले गए, तीन इंद्र में चले गए, चार इंद्र में चले गए, कितने बार जन्म मरण कर लोगे वहीं की वहीं, तो गिनती है क्या? एक तरस पर्याय में कितने बार इन एक दो इंद्र, तीन इंद्र, चार इंद्र पर्याय मर रहा है और जन्म ले रहा है, उसका एक तरस पर्याय का कोई हिसाब नहीं, 2000 सागर का, अनंत अनंत बार उनका क्या हिसाब, निगोद का क्या हिसाब? वही तो कह रहे हैं, जब इस तरस एक तरस पर्याय वर्तमान का, एक पंच परावर्तन का कोई हिसाब नहीं है, तो अनंत पंच परावर्तन का हिसाब कहां से लाओ? एक परावर्तन का कोई हिसाब नहीं, भगवान पंच का तो छोड़ो, भगवान आत्मा यहां सब बेहिसाब है, पर्याय है भाई। अब यही बात चल रही है कि अपना पूर्व अनंत पुण्य उदय से, अनंत भगवत पुण्य उदय से आज मनुष्य भाव मिला, लेकिन भगवान जी देखो तो कैसी आग लगा रहे हैं अपन इसमें, इंद्रिय विषय भोगों की लालसा से, विषयों की कामना से अपन इस पूरे मनुष्य भाव को भोगों में नाश करने के लिए तैयार है, पुण्य पाप के भोगों में, शुभ अशुभ भाव में इस पूरे भाव को नाश करने के लिए तैयार है, लेकिन भैया भाव भ्रमण मिटाने का उपाय करने तैयार नहीं है। इस मनुष्य भाव में हम भाव के भ्रमण को मिटा लें, ये राग आदि से भिन्न अपने परमात्म तत्व को, या जिन भगवान की वाणी, जिन वेदम सहकारम, जिन भगवान की वाणी का सहकार कर लें, अपन इस सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं, बल्कि पता है ये भाव अति पुण्य से मिला है, आजकल गाड़ी है, बंगला है, विचार करने की शक्ति है, जैसा चाह रहा है वैसा कर पा रहे हैं, तो ये पुण्य नहीं तो क्या है बताओ? अच्छा कितना खतरनाक पुण्य। और कब? जब अपन राग द्वेष मायाचारी की भावना सहित है, जहां अपन निरंतर पुण्य को अपने भाव से छीण कर रहे हैं, तब भी मनमानी हो रही है। नहीं है बात समझ में? पहले बता, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई क्या समझ में आई? आपने आधी बात कही, बोल जल्दी से, क्या समझ में आई? इतना पुण्य लेके आए हैं कि वर्तमान में पुण्य का इतना उदय कि निरंतर उसको नाश कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं, उसके बाद भी मनमानी हो रही है। कसाई की मंदता तो है नहीं कि नवीन पुण्य बांध ले, कसाई तीव्र ही है, वक्र परिणाम ही है, शल्य चिंताओं में डूबे हुए, तो पूर्व का पुण्य भी नाश कर रहे हैं, फिर भी मनमानी हो रही है।
कितना पुण्य लेके आए बताओ, कितना लेके आए, कितनी मोटी कटोरी बांध के लाए हो, और पूरी यहीं भोग के जाने, फिर तो नरक जाने ही। पुण्य से मोक्ष नहीं, हाँ पुण्य इतना लाए है, हाँ निमित्त, पुण्य निमित्त बन सकता है आत्म कल्याण। अरे सबसे उत्कृष्ट भाव 6 पर्याप्ति पूरी भावों में भी मनुष्य भाव, संयम भी धारण कर सकते हो, देव होता है या और को भी, जैन कुल भी सर्वश्रेष्ठ। भगवान जी देखो तो सारा कुछ जितना भी श्रेष्ठ है वो अपने को प्राप्त हो गया। यदि इस जैन कुल के अलावा यदि तुम किसी और जगह जन्म ले लेते हैं तो भगवान की वाणी अच्छी लगती नहीं, विरागना करते, बल्कि हाँ वो जैन तो क्या क्या कहते हैं लोग तुम्हें पता ही। तो ये वीतरागता अच्छी नहीं लगती, ये जैन धर्म अच्छा ही लगता। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, ए भव्य आत्मा देख लो, जिनवे नाम सहकार, अब भी कर लो भगवान जी, अभी भी दाव लगा लो, मौका है, और चूक गए तो धोखा है। यदि मनुष्य भाव में चूक गए तो अनंत काल के लिए दुर्गति में चले जाओगे। इस भाव में कसर रह गई, इस भाव में कोई कमी रह गई तो अनंत अनंत भाव के लिए चले जाओगे। एक दो भाव का नहीं, अनंत भाव का भाव भ्रमण प्रारंभ हो जाएगा, और अनंत भाव के भ्रमण में जन्म मरण करते करते अनंत काल निकल जाएगा। अभी हो गया तो ठीक, और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ। इसलिए बार बार नारायण स्वामी इस पूरे ग्रंथ में जिनवे नाम सहकार, इतना अनमोल जीवन मिलने के बाद इस जीवन की कदर नहीं है। भैया हमें अच्छा जन्म मिला है इसलिए हम जहर खा के नहीं मरते, तो इस पर्यायी सुरक्षा की बात है। भगवान जी हमें मनुष्य भाव मिला है तो भी हम मिथ्या का जहर खा के, राग का जहर खा के, मोह का जहर खा के, कर्तव्य बुद्धि का जहर खा के हम मरने की तैयारी तो कर रहे हैं, भाव में मरने की तैयारी। भाव मरण तो हो ही रहा है कि राग आदि विकारी परिणाम शरीर से शरीर अंतर, एक शरीर से दूसरे शरीर परिणाम कराएंगे नहीं कराएंगे, जन्म मरण होगा या नहीं होगा, दुर्गतियों में होगा। भगवान आत्मा अज्ञान मिथ्या मोह सहित मरोगे तो स्वर्ग जाने वाले नहीं हो, असंयम सहित मरोगे तो स्वर्ग नहीं जाने वाले, त्रियंच गति या नर गति में जाओगे। इसलिए कह रहा भगवान आत्मा संयम की भावना और सम्यक दर्शन का भाव, तत्व का श्रद्धांत, यही मुक्ति में कारण है। इनसे ही अपनी सुरक्षा हो सकती है, इनके अलावा और कोई मार्ग फिर क्यों नहीं मान रहा है। जिनवे नाम का स्वीकार करना। अरे भैया हमने कहा कही थी आज सूखा चलना है, तो कितने बार याद आई, हमें याद है, आपको नहीं है, बस इतने से दिक्कत। तो अब ये कह रहा है सूखा जाने की बात का स्मरण, तो ये पुद्गल का परिणाम है। अरे तो जब गुरु महाराज बैठे उनकी, अरे सूखा वाले बाबा के दर्शन करने की भावना सुख भावना है, लेकिन सूखा वाले बाबा ने जो सुख स्वरूप कहा है उसमें रमण करने की भावना वो कल्याण के लिए है। भाई कोशिश, उनकी श्रद्धा, उनके फिर उनके, हाँ तो उनकी तो हो गई, अब तो उनकी हो गई, हाँ अब तो तारण स्वामी की हो गई, सूखा वाले बाबा की हो गई, अब तो अपनी बारी है। अब तो अपने स्मरण करने की बारी है। अब जाने की चिंता वो विकल्प है, आएगा, ये नहीं कह रहे नहीं आएगा, लेकिन वो विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, वो विकल्प मेरी सत्ता नहीं है, वो विकल्प मेरी अंतर्भावना नहीं है। अंतर्भावना तो अपना जिनेंद्र पद है, सूखा में बैठो तो और यहाँ बैठो तो अनुभव तो उस आत्मा का ही करना है। यहाँ बैठ के करोगे तो सूखा में बैठ के करोगे तो अनुभव करने योग्य तो वो गायक परमात्मा है, उसकी रुचि जगाओ, सो मत। क्या कह रहा है, नींद मतलब भगवान आत्मा नहीं, कहां सो रहा है, जाग तो रहा है, मोह की नींद ले रहा है भगवान जी। और जब तक अपन इस प्रकार से मोह की नींद लेंगे, अज्ञान में रत होके मोह के विकल्पों में रहेंगे, तब तक संसार का परिभ्रमण जैसा का तैसा शाश्वत बना रहेगा। बस मोह की नींद मतलब, बस मोह की नींद।
अरे जागृति तो बनी रहे। जागृति मतलब होश। जैसे कि कोई आप यदि नींद में सो रहे हो, यदि कोई कह दे अमित, तो कान में वो अमित शब्द पड़ जाए तो इंद्रिय जाग रही है। देखो कितना बड़ा प्रमाण है। इंद्रिय सोती नहीं है, मन सोता नहीं है। यदि आप नींद में सो रहे हो और कोई कह दे अमित, तो बिल्कुल जाग जाओगे। इंद्रिया सोई थी क्या? इंद्रिया सोई थी? कान में आवाज है तो अपने आप मन ने सुना ना कि मेरा नाम लिया, तो इंद्रिया सोई थी क्या? मन सोया था क्या? वो तो जाग ही रहे थे भैया। इंद्रिया और मन तो जागे हुए थे, लेकिन भैया निद्रा कर्म का उदय आने से वर्तमान में मूर्छा। कैसी मूर्छा? कि हम लेटे हुए थे तो क्या हुआ, हमारा क्षयोपम भाव मंद था, क्षयोपम भाव की कमी थी बस निद्रा का आवरण आने से, निद्रा कर्म का आवरण आने से। तो भैया क्या था, क्षयोपम भाव कम था, लेकिन जागृति तो थी, इंद्रिय तो जागी रही थी भैया। जैसे इंद्रिय हर समय जागती है, मन हर समय जागता है, आत्मा, इंद्रिय और मन अपने विषयों के लिए हमेशा सावधान रहते हैं। वैसे जीवात्मा, तू भी गायक स्वभावी आत्मा है, तू भी विज्ञान घन आत्मा है, तू भी अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तू अपने लिए क्यों नहीं जागरूक रहता? जैसे इंद्र अपने भोगों को करने के लिए स्वतंत्र है, वैसे 5 इंद्रियां अपने भोगों को करने के लिए स्वतंत्र, मन अपने विचार करने के लिए स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है ना भैया। जब ये लोग स्वतंत्र हैं तो अपन क्यों पराधीन हो? अपन क्यों पराधीन हो? मन की आदमी है। वो स्वतंत्र, वो स्वाधीन, वो स्वाधीन का मन की आदमी। ये तो गलत बात है। समस्या तो बहुत बड़ी है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे, बहुत अंतर में चिंतन करो इस बात का चिंतन करो। मन स्वाधीन, इंद्रियों के विषय स्वाधीन, इंद्रिय के विषय अपने अपने विषय में प्रवृत्ति करने के लिए स्वाधीन, मन का विषय मन इंद्रियों के विषयों के लिए स्वाधीन, और यह आत्मा इंद्रियों विषयों के मन और इंद्रियों के विषयों का पराधीन। वाह, वो स्वाधीन और अपन पराधीन, इसलिए तो संसार है। वो स्वाधीन और अपन नौकर, गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम, कामनाओं के गुलाम। वो स्वतंत्र स्वाधीन, अपनी मन की प्रवृत्ति मन कर रहा है, इंद्रियों के विषयों को गम रहा है, और अपन इंद्रियों को रोकना तो पुरुषार्थ है। इतनी सी बात तो सही में हाँ है भगवान जी, कि अपने हाथ में ही अपना काम है और ये काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप सोचो मन के विषय रुक जाए तो नहीं रुकने वाले, इंद्रिय अपने विषय को छोड़ दे तो नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि वो कर्मोदय जन्य है। यहाँ हम बोलेंगे तो आपको कान में सुनाई देगा ही, क्यों? क्योंकि वो उसका निमित्त है। लेकिन भैया ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, ये कर्ण इंद्रिय का विषय उस तक जाएगा ही, लेकिन आपका उपयोग यदि वहां नहीं होगा तो आपको सुनाई देने वाला, यदि आपका उपयोग वहां नहीं होगा तो आपको सुनाई देने वाला नहीं। तो उनके विषयों को उन पे छोड़ दो, उनकी स्वतंत्रता, उनकी स्वाधीनता, उनके विषयों को उनको पे छोड़ दो भैया। अपन तो अपना उपयोग पलटने की साधना करो, और जिसमें अपन कमजोर है, क्या हुआ? अपन इसमें ही कमजोर है। क्या कमजोर है? कि अपन इनको तो स्वाधीन कर रहे हैं, इनको तो स्वतंत्र कर रहे हैं, और खुद पराधीन हुए जा रहे हैं भैया। कि हमारा मन नहीं लगता, हम इंद्रिय विषयों से को संयमित नहीं कर पाते, हम कसाय भाव को छोड़ नहीं पाते। देखो आगे तारण समय कर रहे हैं, पहले देखो फिर से शुरू से मिलाइए काका, पूरी काका का जिन वैनम सहकार, भव्यात्मा जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सहकार करो। मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम चा, मिथ्या कुज्ञान और 3 प्रकार के शल्य को त्याग दो। फिर क्या कहना है? विगतम विषय कसाय, इंद्रिय विषय कसाय से मुक्त होना। ये आज मूल बात। अब क्या, जब ये जीव जिनेन्द्र भगवान की वाणी का हृदय में सहकार करेगा, मिथ्या कुज्ञान और शल्य इनकी चिंताओं को अपने मन से त्यागेगा, तब तारण समय कह रहा है विगतम विषय कसाय, तब इंद्रिय विषय और कसाय का विलय होगा, तब ये इंद्रिय विषय कसाय खत्म होंगे।
जब तक मिथ्यात्व है, जब तक शल्य चिंता है, जब तक कुज्ञान का भाव है, तब तक इंद्रिय विषयों की रुचि और कसाय आसक्ति खत्म होने वाली नहीं। आप सोचो कि कसाय की आसक्ति छूट जाए, हमें पर भाव अच्छा ना लगे, हम ये चिल्लाते रहें और आपके चित्त में कोई फर्क ना पड़े, आप आत्मचिंतन में लगे रहो। ये तब हो सकता है जब आप ज्ञान और मिथ्या बुद्धि से, घर गृहस्थी की पुत्र परिवार की चिंता से मुक्त हो, जब आप भगवान की वाणी का सहकार करो, तो हम आपसे कुछ भी बोलते रहे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और यदि आपको उपयोग बाहर ही लगा हो, संयोगी अवस्था में लगा हो, तो एक शब्द भी सुनने में आएगा तो सहन होने वाला नहीं, रुचि अपने आप ही वहां चली जाएगी। अरे यदि कोई पड़ोसी भी, यदि हम यहाँ भगवान की वाणी कह रहे हैं, यदि कोई पड़ोसी भी यदि चर्चा करे कि भैया ऐसा ऐसा ऐसा, और आपको पता लगे मेरे बारे में चर्चा कर रहा है, तो आपका मन यहां से उठेगा तो कहां चला जाएगा? बातचीत सुन ध्यान चलता है। आप यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे हो, आप यहाँ भगवान के वचन सुन रहे हो, और आपको पता लग जाए कि भैया मेरी चर्चा हो रही है पीछे बैठ के, मन कहां चला जाएगा? पीछे वाले की बात सुनने के लिए उपयोग चला जाएगा, पीछे वाले की बात सुनने के लिए रुचि लग जाएगी। कोई सुनाई नहीं भी दे रही, वो क्या फुसफुस कर रहा है, वहां पर पूरी एकाग्रता बनाएंगे, एक आध शब्द तो समझ में आ जाए, एक आध बात तो समझ में आ जाए, एक आध बात तो कान में पड़ जाए। क्यों पड़ जाए मेरे कान में? क्या चर्चा हो रही है, वहां पूरा उपयोग परिणमित हो जाएगा, एक शब्द भी मिल जाए हमें सुनने के लिए। तो भगवान जी यहाँ माइक पे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जिन वैनम सहकारम, जिन वैनम सहकारम, जिन वैनम सहकारम, ये भगवान की बात सुनाई नहीं दे रही, तो पीछे जो बात हो रही है वो बिना माइक के हो रही है, फुसफुस हो रही है, लेकिन फिर भी पूरी एकाग्रता वहां है। भगवान जी क्या माया है ये, क्या माया है, कहीं धूप कहीं छाया, क्या है? भगवान की वाणी चल रही है, माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू गायक है, बार बार भगवान की वाणी का उपदेश आ रहा है, और रुचि जा रही है कि पीछे क्या चर्चा हो रही है। तारण स्वामी ने यही बात कही है, हमने उदाहरण समझा दी। विकटम विषय कसायम, ये विषय कसाय की आसक्ति जब जाएगी, जब जिन वचनों का सहकार करोगे, मिथ्यात्व को ज्ञान आदि 3 शल्यों से विरक्ति की भावना भाओगे, आत्म चिंतन में रत होगे, तब 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 विगतम विषय कसायम, जब इंद्रिय विषयों की आसक्ति का नाश होगा। अपन कहते ना भैया राग नहीं छूटता, भैया क्या बोलते हैं अभक्ष नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, क्या लगे भैया किसी व्यसन की आदत है, किसी को गुटखा नहीं छूट रहा, पान नहीं छूट रहा, यही कहते हैं ना, आसक्ति क्यों नहीं छूट रही? भगवान जी मिथ्यात्व तो छूटे। अरे मिथ्यात्व छोड़ने के बाद दूर भगवान की वाणी का सम्यक चिंतन तो हो, वस्तु स्वभाव का चिंतन तो हो। जब थोड़ी सी पवित्रता मन में आए तब तो विकार को छोड़ पाओगे। जब भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे तब तो ये विकार आदि छूटेंगे, और यदि भगवान की वाणी का चिंतन नहीं करेंगे तो विकार छूटेंगे कैसे, कहां से छोड़ोगे? ये देखो, हमारा आलू आदि अभक्ष का त्याग है। भाई समोसा खाते हो क्या? हाँ खाते हैं ना। काहे के खाते हो? कहना केले। हमारा आलू आदि सभी अभक्ष का त्याग है, तो भाई समोसे खाते हो क्या? कहना खाते हैं, बहुत रुचि से खाते हैं। काहे खाते हो? कहना केले के, घर में बंधे हुए केले के समोसे खाते हैं भैया, आलू के आते तो समोसे ही हो ना। तो देखो, तो दृष्टि तो देखो। समोसा में तो नहीं है, समोसा नाम जो है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम ऐसा नहीं है, समोसा कहीं भी कहोगे तो आलू पहले। हाँ, तो वो आपकी बात अलग है, आप जो कह रहे हो ठीक है, आप केला भंडा खेलो। दोस्त समोसे नाम लेने में नहीं, हाँ। दोस्त आलू में है। दोष आलू में है, दोष अभक्ष में है, समोसे में दोष नहीं है। दोष यदि केले के पढ़ा है आपने ठीक है, अपन अपनी बात को ले, मूल उद्देश्य उदाहरण को पकड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मूल उद्देश्य तत्व को समझना है। तो क्या है तत्व क्या है भैया, क्या समझना है अपने को कि यदि आपको आलू की आसक्ति छोड़नी है तो शुरू से केले के समोसे या बड़े या भंडा, आपको जो कहना वो खाने का आपको भूख तो लग रही है भैया,
आप केले बंडे खा रहे हो तो आप आलू की आसक्ति का त्याग कर सकते हो। उदाहरण, एक सिंपल ही उदाहरण, नॉर्मली सामान्य व्यक्ति के लिए, क्या भैया, यदि आपको अवक्ष रूप आलू का त्याग करना है और समोसा दुनिया खाती तो आपको समोसा खाने का मन है तो केले के समोसे खा सकते हो। कैसे भगवान आत्मा, यदि राग आदि कसाय इन व्यसनों की आसक्ति छोड़ना है तो भगवान की वाणी का भोग चिंतन करोगे, ये भगवान की वाणी का उपभोग, ये तत्व का चिंतन करोगे तो घर गृहस्थी की चिंता का भोग छूटेगा, तो आसक्ति कम होगी, और नहीं तो आसक्ति 3 काल में कम होने वाली नहीं है। अभी इतनी पात्रता नहीं है कि हाथ पे हाथ रखे ध्यान लगाए और डूब जाए, अब इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो शरीर में से अभी तो बात है अरिहंत सिद्ध दशा की, अभी इतनी ताकत नहीं कि ये हाथ पे हाथ रखे और डूब गए भैया, अभी कच्छ नहीं हो रहा। तो फिर अभी क्या हो सकता है, अभी अपना भोजन बदला जा सकता है। दुनिया के संसारी जीव जो अज्ञानी जीव है वो अवक्ष खा रहे हैं, उन्हें दुर्गति सदगति को कोई विचार नहीं है, उनका भोजन ही अवक्ष है भैया। लेकिन अपन जैन धर्म में, जैन कुल में पैदा हुए हैं, अपन अवक्ष खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अपने को संस्कार में ही नहीं है, वो संस्कार में नहीं है तो उसे ग्रहण करने का भाव ही नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा लेकिन भोजन तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं भूखे रह रहा, वो भोजन कर रहा अपन ना कर रहा, लेकिन अपन विवेक से, विचार से भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा अज्ञानी संसारी जीव मिथ्या विचारों में, मोहे के चिंतन के, राग के चिंतन में, कसाय के चिंतन में, अज्ञानी संसारी जीव मोहे राग के चिंतन में डूबे हुए हैं। लेकिन ज्ञानी कौन है? जो इन शल्यों से, जो इन चिंताओं से, जो पर की व्यथा से हटके जो अपने तत्व का चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञानी है। और जो इस तत्व चिंतन से भगवान की वाणी के स्वभाव को स्वीकार करके, भगवान जी जो इस तत्व का उपभोग कर रहा है, थोड़ा ही थोड़ा सही ज्ञान भाव को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन से विक्तम कसाय, विषय कसाय, उनके जीवन से विषय कसाय की आसक्ति छूटेगी भाई। कसाय का नाम ही आसक्ति है। अनंत अनुबंधी की आसक्ति खत्म होगी कब? इंद्रिय विषयों में मैं बने की भावना खत्म होगी कब? जब भाई तत्व का चिंतन करोगे। और मिला लो आगे, ज्ञानम अनमोहे कर्म गल्यम चा, हे भव्यात्मा, जब अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता करोगे, ज्ञानम अनमोहे, ज्ञान स्वभाव का आचरण लोगे, तो क्या होगा? मिथ्यात्व, ज्ञान, सल, विषय कसाय, इनसे उत्पन्न होने वाले सारे कर्म, ये सारे भाव गल जाएंगे। कब गलेंगे? भगवान की वाणी का सहकार करके ज्ञानम अनमोय, अपने ज्ञान स्वभाव के बल को जानेंगे कि मैं मन का गुलाम नहीं, मैं मन को जीतने की शक्ति वाला हूं। मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं, मैं इंद्रियों को जीत सकता हूं, अतीन्द्रिय मेरा स्वभाव है। ज्ञान अनमोय, ज्ञान की शक्ति को जानोगे कि ज्ञान में वो बल है कि वो अपने हित का विचार कर सकता है। लौकिक में उदाहरण दिया था ना, सल्फास की गोली सामने, सल्फास की डिब्बी सामने रखी है, खाने का मन हो जाए, खा के देख कैसी लगती है, सल्फास का स्वाद भी तो देखना चाहिए कैसा होता है। आप मन को क्या कहोगे? बेटा एक बार स्वाद लेने के बाद अरिहंत नाम, एक बार यदि तुम सल्फास का स्वाद ले लोगे तो अरिहंत नाम सत्य है, हो जाएगा। इसलिए बेटा समझदारी इसमें है कि इसका स्वाद ग्रहण ना किया जाए। ऐसा समझाओगे ना तो अपने हित का विचार करने की शक्ति अपने में है कि नहीं है? भगवान जी जो हित का निर्णय इस पर्याय को बचाने के लिए तुमने किया, वो ही हित का निर्णय मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। यदि यही हित का निर्णय तुम यहां कर लो, ये पर राग आदि विचार भाव मेरे नहीं है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि यही हित का विचार तुम यहां बैठ के कर लो तो भगवान जी जन्म मरण के सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे, सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे। जो हित का विचार तुमने सल्फास को लेके किया, वही कसाय भी जहर है। आचार्य ने जहर की संज्ञा दी है, इंद्रिय विषयों को हलाहल जहर कहा है। और इस हलाहल जहर को जितना पिएंगे, इस हलाहल जहर को जितनी रुचि से पिएंगे, उतना अनंत जन्म मरण का कारण खड़ा हो जाएगा। जो विचार सल्फास के लिए है, वही विचार इंद्रिय विषयों के लिए हो जाए। अपने पास शक्ति है, जब सल्फास के लिए चिंतन कर सकते हो, या तो उसके लिए ही मत करो, फिर तो
या तो वहां भी मत करो, फिर करो तो यहां भी करो। बराबर ईमानदारी रखो भगवान जी। पर्याय के लिए तो ईमानदारी रख रहा हो, वर्तमान पर्याय को बचाने के लिए तो ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, भूखे रहने से तबीयत खराब ना हो जाए, प्यास में कहीं मर ना जाए, वर्तमान पर्याय को बचाने के लिए तो पूरा विचार है। और भगवान जी इन पर्यायों से पार अपने अनंत अनंत चतुष्टय में आत्मा का अनुभव करने के लिए विचार जिन वैरम सहकार हो। और कह रहे ज्ञान बले, ज्ञान का बल है तुम्हारे पास। यदि ज्ञान देखो, अब एक अज्ञान की अपेक्षा मन में तुमने पर्याय के रक्षा का विचार किया, इसके लिए लौकिक ज्ञान का उपयोग किया क्या नहीं किया? ज्ञान का ही तो उपयोग किया कि यहाँ हित है और यहाँ अहित है। भगवान जी जो ज्ञान का उपयोग वो अज्ञान ही है, इंद्रिय विषयों का ज्ञान, जो ज्ञान का उपयोग तुमने महा निर्णय करने में कर लिया, वही ज्ञान, वही इसी को बल कहते हैं, उसी ज्ञान का उपयोग यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? कि संसार में, भोगों में, पाप में आत्मा नर्क में हो जाएगी, जीवात्मा भेद ज्ञान कर ले तो मुक्ति मिलेगी, उसका उपयोग यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? अब ये सही सही बता दो। देखो चलती भी रिया है, 10 मिनट, वो 10 मिनट भी नहीं, 7 1 मिनट 6 मिनट बाचे बस। चलती भी रिया है, चली गाड़ी, चली ट्रेन, क्या कह रहा है? जिस ज्ञान का उपयोग यहां हो रहा है कि अग्नि में हाथ मत दो, क्यों? चल जाए। राग आग गए सदा, राग भी आग है, इसमें उपयोग मत दो, क्यों? जलन होगी, जलन। काहे की राग की पूर्ति होगी तो भी जलन होगी, और राग की पूर्ति नहीं होगी तो फिर तो महाजलन होगी। और ज्यादा और भाई राग की पूर्ति करेंगे तो कैसे जलन होगी? जितनी राग की पूर्ति करोगे उतनी राग की आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जितनी आसक्ति बढ़ेगी उसकी पूर्ति तो कभी हो सकती ही नहीं है। ये पूर्ति तब तक होगी जब तक पुण्य का उदय है, और पुण्य का उदय खत्म होते ही पूर्ति होना, कितनी गजब की बात है। जब तक पुण्य का उदय है, जब तक मनमाना राग मिलेगा, और जिस दिन पुण्य का उदय खत्म उस दिन राग मिलना खत्म, इच्छा खत्म नहीं होगी। फिर से सुन लो, राग की आसक्ति खत्म नहीं होगी, राग के भोग खत्म हो जाएंगे, फिर होगी जलन। राग आग गए सदा, ताते समामृत से ये चिर विषय विषय कसाय, अब तो त्याग निजपद वे। अब तो कर लो रे भगवान जी, कुछ तो कर लो। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा ज्ञान मार्ग, थोड़ी सी भगवान की वाणी, थोड़ा थोड़ा सा कर लो, कुछ तो कर लो, थोड़ा सा काम तो बना दो। अरे वस्तु का स्वभाव का श्रद्धा नहीं कर लो, बस इतना ही कर लो कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, इतना विचार ही कर लो दिन रात। इतना हो जाए विचार तो आगे हाँ तो इतना ही कर लो बस, ज्यादा नहीं करो, आगे को जो होएगा वो देखेंगे। इतना ही कर लो बस, ये संयोग, ये पर्याय, ये परिणाम, ये भिन्न है, मैं गायक आत्मा इन सबसे भिन्न हूं। इतना ही कर लो बस। आगे सम्यक दर्शन की पर्याय कब आएगी, सम्यक ज्ञान की पर्याय कब आएगी, मोक्ष कब जाएंगे, देखेंगे अपन, जब होगा जब देखेंगे। इतना ही तो कर लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा काम बस। ये संयोग आदि, ये पर्याय आदि सब भिन्न है, और मैं गायक आत्मा, इतना ही कर लो बस। भेद ज्ञान का अभ्यास ही कर लो, और कुछ नहीं कह रहा है। और ये कर सकते हो क्योंकि विचार करने की शक्ति, और ये भी अपन 3-4 उदाहरण से सिद्ध कर ली भाई। और एक कोई कहे भाई ऐसा विचार होता ही नहीं, वह सल्फास की डब्बी सामने लाकर रख दे रहा है, फिर खा के बताओ। हम स्वाद पूछ रहे हैं, सल्फास कैसी लगती है? वो तो मालूम हो कि परिणाम, स्वाद बताओ हमें, परिणाम नहीं पूछ रहा हूं। उनके स्वाद को मात हमें तो सल्फास से क्या परिणाम होगा ये नहीं मतलब, हमें तो सल्फास का स्वाद बताओ कैसा होता है। जिनने खाई उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो है कहाँ? नहीं सब जितने खाई है वे बताने पा हिकायत ऊपर चले। अरे 2-3 नहीं, वो तो दी एंड है। क्या कह रहा है? और सल्फास से भैया देखो, सल्फास से कह रहा है, साइनाइड कह दे रहा है, उससे जमान में रखते ही साइनाइड का स्वाद जो बता दे तो हम मान रहे हैं। वो ही कह रहा है ना, तो इसलिए आपने वहां जवान पर रखा हो जय जनेन, जवान पे जैसे रखोगे जय जनेन,
पोटेशियम आयरन को तो नहीं कोई बता सकता। तो इसलिए तो कह रहा है भगवान आत्मा कि जब अपने को पता है कि राग आदि विकार अपने जीवन पे गए हो, काम खत्म। यो साइलेंट कहा वहां पर मिथ्यात्व मोह के भाव यदि चित्त में आए और खेल खत्म। इसलिए भगवान आत्मा थोड़ा सा काम कर लो, जिन नाम बस बात इतनी सी बात है, बस हो गया टाइम अपना। ये थोड़ा सा पूछ रहे हैं, जो आत्मा से निकली हुई प्रयास होता कर्म धारा से जैसे जुड़ी, मतलब कर्मा वर्गना से जुड़ी या मिथ्या से टच हुई, तो मिथ्या की कर्मा वर्गना और इच्छाओं की कर्मा वर्गना और क्रोधमान माया लोग की कर्म वर्गना उसी में शामिल है। मिथ्या में टच होने के बाद ये सब बनती है। देखो भगवान जी, पूर्व के जो बंधे हुए हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म, वो तो उदय में चल रहा है। अब उन कर्माण वर्णाओं से जैसे ही जीव का उपयोग टच होगा, तो उपयोग का टच होने का मतलब क्या भैया? हमारे यही कहने का मतलब कर्माण वर्गना जो है उसमें पहले मिथ्या तो अपन को लबाना भरी है, तो मिथ्या से टच होने के बाद इच्छा होती है, इच्छा रूपी कर्माण वर्गना और ये क्रोध मान माया लोभ की कर्माण वर्गना सब उसी में शामिल है, या मिथ्या होने के बाद ये बनती है। अरे भगवान जी, मिथ्या जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र सारे गुणों का परिणाम एक साथ चल रहा है। तो आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र सभी गुणों का परिणाम एक साथ चल रहा है। कौन ने मिल बोला? आत्मा के सारे गुणों का परिणाम एक साथ चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है, उस समय चारित्र का परिणाम रुक गया, उसी समय कसाय का परिणाम भी हो रहा है, उसी समय मिथ्यात्व का परिणाम भी हो रहा है, और उसी समय भैया बाकी ज्ञान आदि का ज्ञान का परिणाम भी हो रहा है। एक साथ सारे गुण परिणमित हो रहा है एक साथ। और सम्यक श्रद्धा हो जाएगी तो क्या होगा? चारित्र मोहिनी का परिणाम अलग हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हुई है। चारित्र मोहिनी का परिणाम अलग हो जाएगा, चारित्र गुण का परिणाम विकार रूप हो सकता है, लेकिन श्रद्धा होने से ज्ञान और दर्शन का परिणाम भिन्नता रूप होगा। तो ये सारी अपेक्षाएं, ये सारी बात भैया अपने को तत्व चिंतन से समझ में आने वाली है। तो अनुभव का मार्ग बनाओ। आज का अपना सत्र खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस गाथा को पूर्णता बोल के इस चर्चा को आपका तो शाम को ले लेंगे। तो अपन इस सत्र को पूरा करके या गुरुदेव की बात को पूर्णता से करना है भैया। क्या कह रहे थे स्वामी? जिन वैनाम सही बात। अंतिम बात कि भव्य आत्मा जिन्हें भगवान के वचनों का सहकार करो और अंतर का बल जगाओ। क्या करो? मिथ्या कुज्ञान सल तिक्तम चा। क्या करो? मिथ्यात्व को ज्ञान को सल को त्याग दो, इससे काम बनेगा। और फिर कह रहे हैं तारण स्वामी विगतम विषय कसाय। जब इन विकार परिणामों को त्यागोगे, अपने जिन भगवान के वचनों का सहकार करोगे, तो ये इंद्रिय विषयों की कसाय की आसक्ति विगतम ये बिला जाएगी। इस आसक्ति में अनंतन बंदी में अंतर आ जाएगा भैया। और फिर क्या कह रहे हैं? सावधान ज्ञानम अनमोह। एक ही उपाय है, आत्मा ज्ञान बल से भरा हुआ है, आत्मा ज्ञान बल से परिपूर्ण है, आत्मा में ज्ञान का अनंत बल जैसा का तैसा जमा हुआ है। तो कह रहे हैं ज्ञानम अनमोह। हे भव्य आत्मा, ज्ञान भाव की अनुमोदना से कम गलियम चा, सारे के सारे कर्म गल जाएंगे और ये जीव संसार परिभ्रमण के चक्र से छूट जाएगा। ऐसा श्रीमद् जयंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। अपन इस उपदेश को स्वीकार कर अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही सदगुरु देव की देशना है। और ये आचार्य सदगुरु संत तारण कर्म